नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से भारत के ऊपर अमेरिका कुछ ज़्यादा ही नाराज चल रहा है। लगातार एक के बाद एक नया टैरिफ बम भी फोड़ रहा है, लेकिन मनमानी तरीके से बढ़ाए गए टैरिफ के बावजूद भी भारत सरकार अमेरिकी सरकार के दबाव में नहीं पड़ रहा है और लगातार अपने हित में जो कार्य है वो किया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि भारत सरकार वही कदम उठाएगा जो भारतीय जनता के हित में होगा, भारतीय किसानों के हित में होगा, भारतीय व्यापारियों के हित में होगा। अगर अमेरिका के द्वारा इस तरीके से प्रेशराइज किया जाता है तो इसका हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा लगातार अपना स्टैंड क्लियर किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि अमेरिका कितना भी जोर जबरदस्ती कर ले, मनमाने तरीके से हमारे ऊपर टैरिफ का बम फोड़ दे, लेकिन हम इन तमाम चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। बीते दिनों पीएम मोदी जी के द्वारा भी अमेरिकी सरकार को दो टूक जवाब दिया गया और किसानों को संबोधित करते हुए बताया गया कि हम अपने किसानों के हित में जो भी संभव होगा वह कदम उठाएंगे। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है हमारे किसानों का हित होना, हमारे व्यापारियों का हित होना, हमारे मत्स्य पालन करने वाले लोगों का हित होना, हमारे दुग्ध व्यापारियों का हित होना। एक तरफ जहां अमेरिकी सरकार के द्वारा लगातार भारत पर सख्त कदम उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत सरकार के ऊपर इसका कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और बड़ी खबर सामने आई है कि अमेरिका से सैन्य डील को भी भारत ने अब कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, हिंद महासागर में चीन के आक्रामक रवैये को रोकने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक डील की गई थी जो नौसेना के माध्यम से थी और इसमें बोइंग कंपनी के P-81 नाम के 6 विमान शामिल थे। इस डील को भी अब भारत सरकार के द्वारा कैंसिल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि चाइना के हिंद महासागर में बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह डील बहुत ही ज़रूरी थी, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा लगातार भारत पर सख्ती दिखाई जा रही है, भारत पर टैरिफ बम फोड़ा जा रहा है और लगातार भारत की व्यापारियों को परेशान करने का कार्य किया जा रहा है, ऐसे में अब इस डील को भी कैंसिल कर दिया गया है। जी हाँ, ये भारत सरकार के द्वारा अमेरिका के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया गया है। हालांकि यह बोइंग कंपनी का डील जो था यह भारत के लिए बहुत ही अहम था, लेकिन जिस तरीके से अमेरिका के द्वारा रवैया अपनाया जा रहा है उस रवैये को देखते हुए भारत सरकार के द्वारा इस डील को कैंसिल किया गया है। अब आगे इसको बहाली की जाती है कि नहीं की जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। एक तरफ अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ बम फोड़ा जा रहा है और भारत को प्रेशराइज करने का कार्य किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रूस में NSA अजीत डोभाल के द्वारा व्लादिमीर पुतिन यानी कि रूसी राष्ट्रपति से भी मुलाकात किया गया है। और बात ये भी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाइना का दौरा करने के लिए शंघाई सभा में भी जा सकते हैं। 2019 के बाद पहली बार पीएम मोदी चाइना भी जा सकते हैं। 2020 में गलवान घाटी में जो घटना हुआ था उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी कभी भी चाइना का दौरा नहीं किए थे, लेकिन इस बार माना जा रहा है कि शंघाई सभा को जो आयोजित हो रहा है उसमें पीएम मोदी भी शामिल होने जा सकते हैं। यह तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर लगातार अमेरिका हताश और परेशान दिख रहा है, जिसकी वजह से टैरिफ बम फोड़ने की धमकी दी जा रही है। टैरिफ को लगातार बढ़ाया जा रहा है भारतीय व्यापारियों को परेशान करने के लिए। वहीं भारत सरकार के द्वारा दो टूक जवाब देते हुए अमेरिका के सामने यह भी क्लियर कर दिया गया है कि रूस से व्यापार करने के लिए हमारे ऊपर ज़बरदस्ती किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम रूस से तेल ना खरीदें, लेकिन यही यूरोपीय संघ जो है वह भारत से कहीं ज़्यादा ट्रेड जो है रूस से करते हैं, मॉस्को से करते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं बनाया जाता है, सिर्फ भारत पर ही दबाव बनाया जा रहा है, जो सही नहीं है, जो अनुचित है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अमेरिका भी रूस से व्यापार करता है, यूरोपीय संघ जो है वो यूरोपीय संघ के जो तमाम देश हैं वह देश भी रूस से व्यापार करते हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई टैरिफ भी नहीं बढ़ाया जा रहा है, न ही उन्हें रोकने का प्रयास किया जा रहा है। जब भारत अपने हित को देखते हुए रूस के साथ व्यापार कर रहा है तो भारत को प्रेशराइज किया जा रहा है, भारत पर टैरिफ लगाया जा रहा है, यह तमाम चीज़ें की जा रही हैं।
भारत सरकार के द्वारा दो टूक जवाब देते हुए यह क्लियर कर दिया गया है कि हमारा स्टैंड क्लियर है, हम रूस के साथ अपने व्यापारिक समझौते को रद्द नहीं करने वाले हैं। ऐसे में अब आगे क्या कुछ होता है यह देखना दिलचस्प होगा। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर आपके पास कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।